अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू घर का जायका विद साइका। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी घी, खालिस, मिलावट से पाक और सेहत से भरपूर। ये देसी घी अपनी उम्दा जायके और खुशबू की वजह से बहुत पसंद किया जाता है। गर्मियों के मौसम में ये देसी घी बनाना बहुत आसान होता है, ज्यादा वक्त नहीं लगता और घी जल्दी तैयार हो जाता है। तो आज मैं भी आपके साथ घर की बनी हुई मलाई से मक्खन और फिर देसी घी बनाने का तरीका शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही आसान है और मिनटों में मलाई से मक्खन बन जाता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अंदाज भी अपना और तरीका भी अपना। चले देखते हैं मक्खन से देसी घी बनाने का मुकम्मल प्रोसेस। सबसे पहले मलाई को किसी खुले बर्तन में निकाल लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। फिर 1 चम्मच या आधा चम्मच दही डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस प्रोसेस के लिए 5 से 6 घंटे काफी होते हैं। पाँच से 6 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। देखिए, मलाई मक्खन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब 1 चम्मच की मदद से इस दही मिली मलाई को तकरीबन 2 मिनट मिक्स करेंगे और देखिए फौरन मक्खन बनना शुरू हो गया है। अब इसमें ठंडा पानी डालेंगे और चम्मच से मिक्स करते जाएंगे। 1-2 मिनट मजीद चम्मच चलाएंगे और मक्खन तैयार हो चुका है। इसे निकाल लेंगे। अब इस बची हुई लस्सी को फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसे ग्राइंडर में डालकर थोड़ी देर चलाएंगे और इसके ऊपर आने वाला मजीद मक्खन भी निकाल लेंगे। अब इस मक्खन के अंदर पानी डालेंगे और 1 से 2 मिनट मिक्स करके पानी गिरा देंगे। इस अमल को 2 से 3 बार दोहराएंगे। इस तरह मक्खन बिल्कुल साफ हो जाएगा और छाछ या लस्सी का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। देखिए, मक्खन बिल्कुल साफ हो चुका है। अगर आप इसे इसी हालत में रखना चाहें तो रख सकते हैं। ना ये खराब होगा और ना ही इसमें कोई बदबू आएगी। अब चूंकि हमने घी बनाना है, इसलिए इसमें मौजूद सारा पानी निकालकर इसे गर्म करेंगे। गैस की आंच नॉर्मल रखेंगे। जैसे ही ये गर्म होगा, इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा। इस दौरान गैस की आंच हल्की रखनी है। मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हुए आहिस्ता आहिस्ता घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा और जो थोड़ी सी छाछ बाकी है वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगेगा और देखिए घी अलग हो चुका है और छाछ दरमियान में एक जगह इकट्ठी हो गई है। इस मरहले पर खास ध्यान रखना है कि घी जलने ना पाए। जैसे ही घी इस मरहले पर पहुंचे तो गैस की आंच बिल्कुल हल्की कर दें और घी को ठंडा होने के लिए रख दें। अब घी अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। इसे किसी भी बर्तन या जार में निकाल लें। अगर रोजाना इस्तेमाल करना हो तो खुले बर्तन में निकालें ताकि आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। तो देखिए, माशाल्लाह घी की शक्ल कितनी प्यारी है और इसका रंग कितना खूबसूरत आया है। इस तरीके से अगर घी बनाया जाए तो इसका रंग भी खूबसूरत आता है और ठंडा होने के बाद ये दानेदार बनता है, जो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप भी इस तरीके को जरूर आजमाएं और अपनी कीमती राय देना मत भूलें। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।